अस्सलाम वालेकुम शहबानो बेगम। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बस अब एक हफ्ते की बात है, उसके बाद तो आप हमें पहचानेंगे भी नहीं। कैसी बातें करते हो विकार? जिसने परेशानी के दिनों में साथ दिया उसको मैं भूल जाऊंगी? हद करते हो तुम। और मुबारकबाद तो तुम्हें भी हो, बेटा तो तुम्हारा भी है जनाब। या मुझे तो बहुत खुशी है, लेकिन ना अस्पताल अब कुछ थका देता है और फिर कुछ बुढ़ापे का भी एहसास होने लगा। अच्छा देखो, जिस रोज शहरियार आएगा ना, उस दिन तुम सब खाना हमारी तरफ खाना। मैंने डॉक्टर और नर्सेस सबको इनवाइट कर लिया है। मरीजों को भी? हैं? नहीं तो क्यों? जब डॉक्टर्स और नर्सेस सब दावत में चले जाएंगे तो क्या मरीज बैंक के सेफ डिपॉजिट वार्ड में जमा कराए जाएंगे? अरे भाई, जो फ्री होंगे वो आएंगे। अच्छा हाँ, वो फ्लाइट कब की है? जुमे की सुबह की। लेकिन मेरे ख्याल में आप तो गालिबन वीकेंड यानी जुमेरात से ही जाके वहां बैठ जाएंगे। सच्ची बात तो यह है कि दिल ये चाह रहा है कि बस अभी से उड़ के चली जाऊं। जी जरूर जाइए जाइए, झाड़ू वाड़ू ठीक से दिलवाइएगा। वैसे भी सुना है कि एयरपोर्ट के बाहर के हालात जमादारों के रहमो करम पर है। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाकया पढ़ रहे हैं क्या आप? नहीं जी, वो तो मुझे आती नहीं है। आपको आती है तो बता दें, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन किस लिए? इधर देखिए मेरी तरफ। सॉरी, वो आपकी तरफ मैं नहीं देख सकता। क्यों? वो डॉक्टर ने मना किया है। किस डॉक्टर ने मना किया आपको मेरी तरफ देखने से? वो जी आंखों के डॉक्टर उन्होंने। कौन है वो? क्या नाम है उनका? और मुझे कितना जानते हैं वो आपको तो नहीं जानते। जब मुझे नहीं जानते तो कैसे मना किया उन्होंने आपको? वो जी बात दरअसल ये है कि उन्होंने मना किया कि चमकदार चीजों को मत देखूं, इससे मेरी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर खुशबा। वो जी मेरा ये मतलब नहीं है आप जो समझ रही हैं। दरअसल आपने जो कानों में या गले में या बाजुओं में जो चमकदार चीजें पहन रखी है ना, वो उसकी वजह से मेरी आंखों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। आपकी आंखों में तकलीफ है क्या? नहीं नहीं है तो नहीं, लेकिन हो सकती है ना। देखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एनी डे। आई बिलीव दैट। अच्छा ठीक है, बगैर मुझे देखे ये बताइए कि आखिर आपने उस पेशेंट को इतना खौफजदा क्यों कर दिया? डॉक्टर खुशबा, आप हर मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स की बातें करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? भाई देखें, मरीज को हर किस्म के खतरे से आगाह कर देना हर डॉक्टर का फर्ज है। आप शायद ये जानती नहीं है। ये डॉक्टर का फर्ज है कि वो मरीज को 10,000 किस्म की मर्ज बता दे। भाई देखें, किसी भी इंसान को 10,000 मर्ज हो सकते हैं और उसके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता। मेरा इल्म और तजर्बा तो यही कहता है। अरे कमाल, ये आपके पास इतना इल्म और तजर्बा कहां से आ गया? डॉक्टर खुशबख्त, ये पेशेंट वाकई बहुत खौफजदा है। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि उन्होंने पेट के दर्द की शिकायत की? क्या मतलब? नहीं की ना। देखिए, यही एक नफ्सियाती तरीका इलाज है। मरीज को ऐसे डाइवर्ट कर दो कि वो छोटी मोटी बीमारियों को तो बिल्कुल भूल ही जाए। और मैंने भी इन्हें डाइवर्ट कर दिया। आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पे। मैं बहुत खुश हूं आपके तरीका इलाज से, मगर मेरे ख्याल से पेट का दर्द इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। मगर बाय द वे, कुछ मरीज आपकी मोटरसाइकिल की शिकायत कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जब आप मोटरसाइकिल लेकर हॉस्पिटल कंपाउंड में आते हैं तो उनकी खिड़कियां दरवाजे बजने लगते हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि कल से डॉक्टर खुशबा आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं देंगे। वो एक गाड़ी खरीद लेंगे, एक खामोश सी गाड़ी। मैंने सही कहा ना? बात तो बताइए, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? ट्रेन पे जाना है कि? मैं जानता था कि आप सोच रही होंगी मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। क्या सोचना चाहिए? तो ठीक है, सोच लेती हूँ।
वैसे मैं ज्यादा सोच विचार की आदी नहीं हूँ। क्यों लाए यहाँ? उस रोज आपके घर गया, अजीब सा लगा था। क्या मतलब? मेरा घर बिल्कुल अजीब सा नहीं है और ना ही हम लोग अजीब से हैं। फिर कौन सी बात आपको अजीब लगी? मेरा मतलब है, उस रोज आपके घर गया था, मुझे अपने अकेलेपन का एहसास बहुत ज्यादा हुआ था। ओह, मैं 10-12 साल का था जब घर छोड़कर शहर आ गया था। माँ बाप बचपन में ही खत्म हो गया। चाचा चाची थे मगर उनके अपने बच्चे थे। मैं कई साल अकेला अपने खाली घर में घूमता रहा। दिन भर या स्कूल में रहता या पर क्रिकेट खेलता। शाम होती घर आकर बैठता। कोई खाने के लिए बुला लेता तो चला जाता। कभी वहां सो जाता, कभी घर आके सो जाता। मैंने अपनों की मोहब्बत लाड प्यार कभी देखा ही नहीं। शायद तभी इतना मैं रूखा सा हो गया। लोग समझते कि मैं स्टार बन गया तो मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो अपने अकेलेपन से इतना खाइफ रहता हूं कि किसी को अपने करीब ही नहीं आने देता हूं कि अगर वो चला गया तब क्या। आपके तो लाखों फैंस हैं, आप कहाँ से हैं? इन लाखों लोगों को मेरी जात से सिर्फ इतनी दिलचस्पी है कि मैं रन्स बनाता रहूं, जीतता रहूं और मुल्क का नाम रोशन करता रहूं, बस। खैर, ऐसी तो कोई बात नहीं। यही बात है, क्योंकि ये लोग तो मुझे जानते ही नहीं और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें भी मुझसे शिकायतें रहती हैं। वैसे आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? शायद इसलिए कि मैं अंदर से बहुत कमजोर हूं। मुझे तो गुस्सा सिर्फ इनसिक्योर और कमजोर लोगों को नहीं आता, ये हर एक को आता है। मुझे तो बहुत आता है। आपकी बात और है। आपका घर है, मोहब्बत करने वाले बाप हैं, फुप्पी हैं, बहन हैं। कमाल करते हैं आप। आपके पास इतनी सारी शोहरत है, इज्जत है, दुनिया आपके पीछे पागल है। लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। एक बात बताइए, अगर मैं हारने लगूं, बुरा खेलने लगूं या फिर क्रिकेट खेलना छोड़ दूं, क्या तब भी लोग मुझसे इतना प्यार करेंगे? आपने यही बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? मेरी कमजोरियां मेरे दोस्तों को मालूम होनी चाहिए। मालूम हो भी गई तो भी क्या होगा? वैसे क्या आप मुझे सिर्फ रेल की पटरियां दिखाने यहाँ लाए हैं? और जरिश कह रही थी कि अमीन जब वो सुनेगी तो कितनी हैरान होगी। जहां मेरी नानी का गांव था ना, वहां से थोड़ी दूर रेल की पटरियां थी। मैं रोज इन पटरियों को देखने चला जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये रेल की पटरियां मुझे अपने साथ चलने को कह रही हों। रोज मेरा जी चाहता कि इनके साथ साथ कहीं दूर चला जाऊं। आज फिर मेरा यही दिल चाह रहा है कि इन पटरियों के साथ मैं वहां तक चला जाऊं जहां जमीन से आसमान मिलता है। वहां तक चले भी गए तो क्या होगा? वहां हमारा एक कदम जमीन पर होगा और दूसरा कदम आसमान पर। What the hell? बात किसकी याद से टैक्सी कैसे हो तुम? हम नुमाइश में रखे किसकी याद से कैसे हो तुम क्या समझता हो? नुमाइश में रखे हुए हमारी कोशिश देखी जाइए। सर आप चुप हो जाइए, आप प्लीज चले जाए यहाँ से। कौन जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? प्लीज डोंट आर्ग्यू विथ मी प्लीज। क्या बहस कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आप इतने क्यों खफा हो रहे हैं? If you think that I'm unreasonable, I am unreasonable. Okay? Please do as I say. Please. मैं जा रही हूँ। आइए मैं आपको छोड़ दूं। कोई जरूरत नहीं है आने की, मेरे पास गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी। आपकी गाड़ी होटल पर है। शहर में बहुत सारी टैक्सियां हैं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज मैं आपको छोड़ दूंगा।
बात हुई है जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? प्लीज प्लीज डोंट आर्ग्यू विथ मी, प्लीज। कहाँ बहस कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आप इतने क्यों खफा हो रहे हैं? If you think that I'm unreasonable, I am unreasonable. Okay? Please do as I say. Please. ओके, मैं जा रही हूँ। आइए मैं आपको छोड़ दूं। आपको कोई जरूरत नहीं है आने की। मेरे पास गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी। आपकी गाड़ी होटल पे है। इस शहर में बहुत सी टैक्सी हैं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आइए मैं आपको छोड़ दूं, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। रामीन, तुम यहाँ बैठी हो, सारे घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने तो आज फराज के साथ कॉफी पीने जाना था ना? फिर क्या हुआ? कुछ कहा उसने? हाँ, कहा तो। गुड, कह दिया ना। मैं जानती थी वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल क्रेजी है। उसे देखते ही समझ गई थी बेचारा मारा गया। क्या कहा उसने? यही कहा कि मैं वापस घर चली जाऊंगी। क्या क्या मतलब? मतलब तो मेरी समझ में भी नहीं आया, लेकिन कहा इतना ही उसने। उसने कोई और बात नहीं की? नहीं, बातें तो बहुत की उसने अपनी, लेकिन मेरे लिए इतना ही कहा। मगर उसने तो तुमको खुद बुलाया था। क्यों? बुलाया तो था, मगर जो बुलाता है क्या वो वापस नहीं कर सकता? कर भी सकता है। मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम वापस आओगे तो साथ चाय पियेंगे। एक तो तुम हॉस्पिटल जाके ये भी भूल जाते हो कि घर में कोई है। चलो उठो, चाय बनाते। उठो। आओ। मामला ऐसा है कि मुझे कोई फैंसी किस्म की गाड़ी नहीं चाहिए। आप देख लें, जो आपको पसंद हो मैं उसके बारे में बता दूंगा। इसकी क्या कीमत है? 3.5 लाख। आप मेरी बात समझे नहीं। मैं इन सब का क्या करूंगा भाई? मुझे सिर्फ एक गाड़ी चाहिए। मैं भी एक ही गाड़ी की कीमत बता रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे यार, आखिर मामला क्या है? तुम तो ऐसे पड़े हो जैसे बहादुर शाह जफर दिल्ली की शिकस्त के बाद कैद खाने में पड़े थे। चलो कम से कम वो शेरो शायरी तो कर रहे थे। तुमसे तो ये भी नहीं होता। भाई द वे, तुमने कौन सी दिल्ली हार दी? आज मेरा मूड नहीं है प्रैक्टिस का। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आती? सॉरी, मेरी समझ में ऐसी बेसरोबा बातें नहीं आती। ये बात तुम किसी बेवकूफ